पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम सनातन। और आज हमारे साथ में पंडित जी हैं, आध्यात्मिक आचार्य हैं, सौर शुक्ला उनका नाम है। और इससे पहले भी आप हमारे चैनल में आपको देख चुके होंगे। और जब भी कोई त्योहार वगैरह आता है तो हम उसके महत्व को और उसको किस तरह से निभाना है दर्शकों को ये बताने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज पंडित जी पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा कि आपने कहा, पुनः हम आप लोगों को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आपके संगठन को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इसी तरह अपने जिस प्रकार आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं और आपकी शहर में, प्रदेश में जिस प्रकार से पब्लिक स्टेटमेंट अपना कार्य और टीम वर्क के अनुसार जिस प्रकार कार्य शैली उनकी दिख रही है, इससे प्रगति की आप ऐसे ही भगवती की कृपा रहे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पंडित जी, कल चूंकि मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति को लेकर के मकर संक्रांति का क्या महत्व है और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, वो मकर संक्रांति पर क्या विशेष करें। मकर संक्रांति कहा गया है हमारे ज्योतिष तंत्र के अनुसार, जब सूर्य जो आदित्य देवता है वह धनु राशि से मकर राशि की ओर जब प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तब यह पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 14 जनवरी सन 2025 में पड़ रहा है। और कहा गया पुरातन पौराणिक काल में कि भीष्म पितामह ने भी सूर्य उत्तरायण होने के बाद इसी दिन अपने शरीर देह का त्याग करा था। और इस दिन खिचड़ी का विशेष दान जो महत्व है, अन्य तुला दान इत्यादि करके, गंगा स्नान करके प्रातःकाल पुण्य पर्व पर विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो इसमें विशेष शास्त्रों में और क्या बताया गया है। और यह बतलाया, यहाँ तक बतलाया गया, देखिए सूर्य जब मकर राशि में मित्र भाव की राशि से गोचर करता हुआ जब अपने पुत्र की स्वराशि यानी शनि की राशि में प्रवेश करता है, और हाँ, इस समय उसका कुछ संक्रमण काल भी है। जैसा कि संक्रमण काल सूर्य का होने के कारण उसको बलत्व प्राप्त करने के लिए जो उनका पूजन है, अर्चन है, गंगा के तट पर या किसी भी नदी के तट पर भगवान सूर्य के 1008 अर्घ अर्थात सहस्त्रार्चन करने की जो पद्धति है, यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो महान पुण्य का भागी होता है और उसके जीवन में सूर्य की सहस्त्र किरणों का प्रभाव दिखाई देता है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि मकर संक्रांति में ये सब विशेष करना चाहिए। अब चूंकि मकर संक्रांति में पहला स्नान है, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, तो इस बार का महाकुंभ क्या विशेष महत्व रखता है अपना। सभी को इस महाकुंभ की, जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा वहाँ पर की गई सुव्यवस्थाएं सभी को प्रशंसनीय और बहुत ही हर्ष का विषय है। कुंभ के विषय में कहा गया है, जहाँ तक मकरे च दिवानाथे विक्रासिगतो गुरु प्रयागे कुंभ योगो च माघ मासे विदुच्छ, अर्थात प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयाग में महाकुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। जब सूर्य एवं चंद्र मकर राशि में हो और वृष राशि में बृहस्पति होते हैं, तब प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन का योग होता है। जैसा कि इस वर्ष जो संवत 2081 29 जनवरी सन 2025 को कुंभ महापर्व का योग रहा है। इस दिन प्रयाग में मुख्य स्नान होगा। तदनुसार कुंभ महापर्व के प्रमुख स्नानों का विवरण, जैसा कि प्रथम शाही स्नान जो है वह माघ कृष्ण पक्ष यानी 14 जनवरी 2025 मंगलवार को, द्वितीय शाही स्नान जो है वह माघ कृष्ण पक्ष अर्थात 29 जनवरी 2025 को,
मौनी अमावस्या पर होगा। तृतीय शाही स्नान माघ शुक्ल पक्ष सोमवार को वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 को होगा। इसके अतिरिक्त 13 जनवरी सोमवार को पौष शुक्ल की पूर्णिमा पर भी यह शाही स्नान माना जाएगा। 4 फरवरी मंगलवार को अचला सप्तमी पर भी शाही स्नान है जाने, और 12 फरवरी 2025 बुधवार को माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13 अर्थात 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का भी शाही स्नान आप जाने। और ऐसे स्नानों पर अर्थात इस समय कुंभ की पावन भूमि अर्थात प्रयाग की पावन भूमि पर पहुंचकर अपने जीवन को और यहाँ तक कि अपने पितरों को भी तृप्ति वहाँ पे से दिया जा सकता है। जैसा कि विदित तो होता है पुराणों के विवरण से कि ऐसे संयोग पर ही अमृत कलश की जो बिंब था उससे कुछ बूंदे पृथ्वी पर ऐसे ग्रह नक्षत्रों के संयोग पर प्रयाग में 4 जगह पड़ी, जैसा कि हरिद्वार के तट पर, शिप्रा के तट पर और प्रयाग के तट पर, और एक जगह जैसा कि सभी को विदित है ऐसी जगहों पर वहां पर। तो ऐसा योग जब ऐसे योग होते हैं तो उन स्थानों पर कुंभ की योग बनते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे 4 जगह कुंभ होते हैं, 4 जगह होते हैं या 5 जगह होते हैं? 4 जगह। तो 4 जगह जो कुंभ होते हैं, तो जैसे कि ये महाकुंभ है या अर्ध कुंभ है या कुंभ है, तो इसकी जो टाइमिंग है वो एक साथ होती है या ये अलग अलग होती है? देखिए इनकी अलग अलग होती है। 6 वर्ष में जो पड़ती है वो कुंभी अर्थात अर्ध कुंभ, और 12 वर्ष बाद जो योग बनते हैं वो महाकुंभ का योग होता है। महाकुंभ मतलब जैसे प्रयागराज में हो रहा, तो जो अन्य 3 जगह और है जहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है, हाँ, तो वहां पर भी ये सेम टाइम पे ये हो रहा होगा? सेम टाइम पे नहीं, ऐसे ही जब हाँ जैसे मकर संक्रांति का सहयोग बढ़ा, और भी ऐसे कुछ योग हैं जो ग्रह नक्षत्र जो ग्रह राशियों पे जाते हैं तब यह योग की संभावनाएं बनती हैं, और उस योग में अलग अलग स्थानों पर कुंभ योग मनाया जाता है पर्व। मतलब वो मैचिंग नहीं है, हाँ, अलग अलग टाइम पे। हाँ हाँ जी। तो ये हमारे साथ जो पंडित जी थे जिन्होंने बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मकर संक्रांति को लेकर के जो है जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधन या कुछ कोई विचार है तो आप उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वो देखूंगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।